हे प्रभु, हे देवानंद, ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया, अनर्थ। बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। देखो इनकी हालत, देखो मम्मी की हालत खराब क्या हुई कि ये सारे अपनी हालत खराब कर लेंगे। मैं बच गया। इतना तेज चलती है क्या यार? किसी ने बताया क्यों नहीं? ये देखो ऐसे खाना बनता है इधर। क्या पीस रहे थे पता नहीं, पूरा इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, ऐसे सब ऊपर बह गया। बाद में जब मैंने पूछा तो इसमें सूप बना रहे थे, वो भी गरम था ना पालक, तो ढक्कन लगाया जैसे ही तो वो ऊपर ढक्कन भी जल दिया और सारा पालक इधर उधर छीट गए हैं। तो प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देख के जाइए, क्योंकि इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। यदि आप भी बीमार हैं और आपके घर में भी आपके हस्बैंड या बच्चे काम कर रहे हैं तो उनको केयरफुली होके काम करने को बोलें, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने, अभी आपने वीडियो देखा, उन्होंने पालक गरम की थी और फिर गरम गरम पानी और मेथी पालक को साथ में ही जार में डाल दिया और पीसने के लिए बटन को चालू कर दिया, तो उसमें गरम की वजह से भाप बन गई और ढक्कन, जार का ढक्कन है जो वो बाहर निकल गया और उसमें जो भी मटेरियल था ना जार में वो पूरा छीट गया। पूरे शरीर में छींटे आ गए और मुंह पे भी कहीं कहीं आ गए थे। अच्छा था कि आंख में नहीं पड़ा, तो जहाँ जहाँ छींटे आए थे वहाँ वहाँ लाल हो गया है और दूसरे दिन वो छींटे काले हो गए हैं और कहीं कहीं फफोले भी पड़ गए हैं। तो इस तरह की गलती ना करें, इससे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, आपके आंख में भी जा सकता था। कम से कम बच्चे नहीं थे उनके ऊपर नहीं पड़ा है, वरना बच्चे और पापा सभी मिलके खाना बनाते हैं तो बच्चे भी जल सकते थे। बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। और व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि मैं 10 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रही, तो मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जिससे कि मैं 10 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई हूँ अपने चैनल पे। तो उनसे क्षमा चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया है, बस शॉर्ट वीडियो 1-2 आए हैं, बाकी सोमवार से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है क्योंकि अभी मैं बीमार हूँ। अब हो चुकी थी शाम और तुलसी को काफ़ी दिन से पानी नहीं दिया गया था। जब से शायद मैं गई हूँ तो इनको पानी ही नहीं दिया, तो मैंने बोला आदर से कि 1 डिब्बा पानी दे दे, तो वही पानी डाल रहा है और पानी डाल के अब ये निकल जाएगा खेलने के लिए। और कुछ दीदी लोग मिलने आए थे घर पे, तो उन्हीं के बच्चे हैं और उनके साथ ही ये मस्ती कर रहा है, खेल रहा है। तो जैसे तो लेट जा। आदर्श मस्ती कर रहा है, झुका हुआ है, लेटा हुआ है, उसके ऊपर बैठी है और मेरे ऊपर जैसे आदर्श करेगा वैसे ही काशी भी करेगा। तो नंदिनी ऊपर है, बाजू में काशी और दीप हॉस्पिटल में एडमिट थी और फिर खून की कमी हो गई थी, तो 2 दिन ब्लड चढ़ा 3 बोतल और फिर तीसरे दिन ऐसे ही रखा और चौथे दिन जाके ऑपरेशन हुआ, जो कि ये मेरे गले पे बहुत बड़ा ऑपरेशन, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, 3 स्टिच लगे हुए हैं। तो बता दो कि इधर पे गांठ हो गया था जो कि ठीक नहीं हो रहा है, इसका काफ़ी दिन से इलाज चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। एक बार होके ख़त्म हो गया और दोबारा से आ गया, तो मुझे लग रहा है कहीं कुछ और ना हो, तो डॉक्टर ने बोला इसको गांठ को निकाल के और फिर चेक करते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो गांठ ऑपरेशन द्वारा निकाली गई है और उसको चेक के लिए भेज दिया गया है।
अब इसकी 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी, जिसमें पता चलेगा कि आखिर कौन सी बीमारी है। तो जब रिपोर्ट आएगी तब मैं बताऊंगी आपको कि आखिर मुझे क्या हुआ है, फिर उसके हिसाब से इसका इलाज चलेगा। इसका ऑपरेशन हुआ था तो बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि ये नाजुक जगह है और इधर से शून्य करके गांठ को कट करके निकाला गया। मुझे पूरा कान में सुनाई दे रहा था कि कैसे कट किया जा रहा है, और दर्द भी हो रहा था, ऐसे लग रहा था जान जा रही है। और ऑपरेशन के बाद तो पूछो मत कितना दर्द हुआ। मैं 1 दिन और 1 रात अपने से उठ नहीं पाई और ना ही लेट पाई, दूसरों के सहारे ही उठती और लेटती थी। तो बहुत ही दर्द होता था। जैसे उठते हैं ना तो यही नस पहले खड़ा होता और कड़ता है, जैसे ये इसमें जोर लगता है, तो ये पूरा हड्डी पे ही है, इसलिए ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो इस तरीके की हड्डी में अगर किसी के गांठ हो तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि गांठ लंबे समय तक चलती रहती है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। कहीं कैंसर की गांठ होती है, कहीं टीबी की गांठ होती है, तो गांठ का इलाज ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर गांठ ज़्यादा दिन तक रहेगी तो पता नहीं वो कौन सी बीमारी बन जाएगी। तो एक बार चेक ज़रूर करवाएं। और बाकी मेरी तो निकल ही गई है, अब 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चल ही जाएगा कि आखिर क्या बीमारी है। और अभी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मिलके काम कर लेते हैं, मुझे नहीं करना पड़ता, क्योंकि टाँके लगे हुए हैं और ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हूँ या फिर काम करती हूँ ना, थोड़ा बहुत तो इधर उधर मूव करना पड़ता है, तो उसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए अभी बच्चे और हस्बैंड ही मिलकर काम कर कि जो हुआ है तो धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में सुख आया है तो दुख तो आएगा, और दुख आएगा तो वो भी चला जाता है और सुख के दिन भी आ जाते हैं। ना कभी ज़िंदगी में सुख स्थिर रहता है और ना ही दुख स्थिर रहता है, ये दोनों आते जाते रहते हैं। तो इसी तरह से जीवन का चक्र चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम। तो हमको हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन के संघर्षों से लड़ते रहना चाहिए, अपने जीवन की लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। इससे घबराना नहीं चाहिए कि हमारे दुख आ गया तो पहाड़ टूट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। समय का पहिया चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।